तो हाय दोस्तों, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस की। आप सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने, एक्साइज इंस्पेक्टर बने, या फिर केंद्रीय सचिवालय CSS में उसकी नौकरी लगे, CGL क्रैक करे। वो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं हर साल CGL में, और शायद 10 से 15 हज़ार ही लोग सेलेक्ट होते हैं। जितनी पोस्ट होती हैं उतनी एवरेजन 10,000 होती हैं। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कि कितना कम रेशो है। तो वो 10,000 लोग ऐसा क्या अलग करते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है और बाकी लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो आज उसी बारे में बात करेंगे, और ऐसी 4 की हैं जो आप अगर फॉलो करें तो बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाल बटन को दबा दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें हम पहली की तो सबसे पहली की आती है हमारी, जो हमें शुरुआत में चाहिए होता है, वो है सेल्फ़ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ़ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप पढ़ने बैठे 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, और बस आपका मन हट गया और आप कहीं और दिमाग चला गया, व्हाट्सएप चलाने लग गए, फेसबुक चलाने लग गए, कुछ और चलाने लग गए, तो वहाँ से मोटिवेशन नहीं आ पाता। ठीक है, सेल्फ़ मोटिवेशन आपको खुद निकालना पड़ेगा। आप सेल्फ़ मोटिवेशन कैसे? आप सोचिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठे हैं तो उससे पहले 10 मिनट तो सिर्फ ये सोचिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, किसके लिए बनना चाहते हैं। अगर आप बन गए तब क्या असर पड़ेगा आपकी फैमिली पे, आपकी लाइफ पे, करियर पे। अगर आप अपना वो टाइम बहुत जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो अगर पढ़ाई में लगाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर नहीं लगाते हैं तो क्या आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो सोचिए। सेल्फ़ मोटिवेशन आपको किसी से ही मिले, बाय चांस अगर दूसरे को देखकर मिलता है तो दूसरे को देखिए। ठीक है, आपको जिस चीज़ से सेल्फ़ मोटिवेशन मिलता है आप वो करिए, पर सेल्फ़ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है स्टार्टिंग के लिए। वो तो कहते हैं ना कि अगर बाइक की मेंटेनेंस ही अच्छी ना हो तो बाइक एवरेज कहाँ से देगी यार। तो पहले अपने जो हार्ट को, अपने माइंड को एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो, फिर पढ़ने बैठो। अगर मन नहीं कर रहा है बिल्कुल मत बैठो उस वक्त, क्योंकि अगर माइंड नहीं कर रहा और आप बैठ गए कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप 10 चीज़ें पढ़ोगे, एक याद समझ में आएगी और वो भी ढंग बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, तो सेल्फ़ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है मेरी नज़र में कि सेल्फ़ मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए और है। ठीक है, सेकंड की है हमारी कि हमारी आदत। ठीक है, हैबिट। हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अभी नए नए एस्पिरेंट हैं तो आपकी आदत नहीं होगी 6 घंटे पढ़ने की। ठीक है, 1 घंटा लगातार बैठने की, 2 घंटे लगातार पेपर देने की, ये सारी चीज़ें आपकी हैबिट में नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अब हैबिट कैसे बनेगी? देखिए वो थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगी। कैसे? मान लीजिए आज आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो पूरे मन लगा के, मतलब दिमाग आपका कहीं और जाए ना, जो आप सोच रहे हो उस वक्त सिर्फ वही दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में चल रही है फ़िज़िक्स तो सिर्फ फ़िज़िक्स होनी चाहिए, गलती से भी फ़िज़िक्स के अलावा कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी कि आप शुरुआत करिए 5 मिनट से, कि 5 मिनट मैं पढ़ने बैठा और उस 5 मिनट में मैंने ये कोशिश करी कि मेरे दिमाग में कुछ और ना आए। ठीक है, तो जैसे आपकी अभी सब वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस बीच में अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है तो मतलब आप थोड़ा तैयार हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो पूरा देखिए इस वीडियो को, और दिमाग में कोशिश करिए कि कोई और बात ना आए। ये नहीं कि आप इस वीडियो को पॉज़ करके व्हाट्सएप चला रहे हैं, फिर पॉज़ करके फिर देख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं, कोशिश करिए कि एक जगह स्टिक रह पाएँ। ठीक है, एक जगह चिपक के बैठ सकें, दिमाग में कुछ और चीज़ ना आए। 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 1-2 दिन 5 मिनट करके देखिए। अगर वो आप में सक्सेसफुल होते हो तो उसको टाइम बढ़ा के 10 मिनट कर दीजिए। फिर जब अगर आप वो भी आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। पहला आपको बताया सेल्फ़ मोटिवेशन, दूसरा बताइए आपकी हैबिट। ठीक है, थर्ड है कि स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करिए। ये नहीं कि अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो भाई मुझे सीधे टॉप की सीढ़ी पर पहुंचना है। जब तक आप पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे आप टॉप की सीढ़ी पर कहाँ से पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे।
ठीक है। तो स्टार्ट करिए एकदम स्मॉल से, बेसिक से स्टार्ट करिए। अगर सीजीएल के कोर्स में 6 से आता है, अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो स्टार्ट 6 से ही करिए। ये नहीं कि आपने यार बीटेक कर लिया है, ठीक है, मैंने एमबीए कर लिया है, तो अब मैं 6 की क्लास बुक पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि यार तो यार से 6 की क्लास पढ़ रहा है, 7th की पढ़ रहा है, 8th की पढ़ रहा है। भाई आपको चाहिए जॉब। अब जब वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है, ठीक है। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल से, मतलब हर चीज़ में स्मॉल, टाइम को भी स्मॉल रखिए शुरुआत में, ठीक है, टॉपिक्स भी स्मॉल रखिए, बेसिक से स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद जो हमारी लास्ट एंड फाइनल आती है, ठीक है, वो आता है हमारा रेगुलरिटी, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। रेगुलरिटी मतलब ये नहीं कि यार मैं डेली 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, अरे यार तो मैं डेली मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 1 महीने मुझे सीजीएल क्रैक करना है, नहीं कर सकते, ठीक है। 10 घंटे लगातार कोई डेली पढ़ के वो पागल हो जाएगा मेरी नज़र में, जो मुझे लगता है। आप डेली एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, कि यार मुझे 25-25 मिनट के सेट बना लीजिए, 15-15 मिनट के सेट बना लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे आप सेट बनाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, डेली। और उसको पंक्चुअली मिनिमम वीक में 6 डेज़ तो फॉलो करिए, ठीक है। मान लीजिए आपने संडे को ब्रेक दे दिया, ठीक है, आप संडे को थोड़ा बहुत घंटे भर पढ़ लीजिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए, संडे को थोड़ा फ्रेश माइंड हो जाइए। और बाकी डेज़ मिनिमम अगर आपको पढ़ना है तो 3 से 4 आवर से स्टार्ट करिए, अगर आपने स्टार्टिंग करी है, अभी आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं। पर अगर आप न्यू एस्पिरेंट नहीं हैं तो मिनिमम 6 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। तो 6 आवर्स मिनिमम। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो आप जितना पढ़ें, मतलब 10 आवर्स मान लीजिए, अगर एग्ज़ाम आपका 3 से 4 दिन बाद है तो, और या फिर कहूँ तो 10 या 15 दिन बाद है, लास्ट मंथ भी कहूँ तो आप उसको बढ़ा दीजिए 10 आवर्स तक, ठीक है। और लास्ट के 2 डेज़, मैं कहूँगा कि लास्ट के 2 डेज़ तो आप उसे बहुत कम पढ़िए, क्योंकि लास्ट के 2 डेज़ में आपको माइंड अपना फ्रेश करना होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। तो लास्ट के 2 डेज़ तो मिनिमम आप थोड़ा बहुत फेर लें, रिवाइज़ कर लीजिए, वो बहुत है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीज़ कौन कौन सी बताई। पहला सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया हैबिट, कि हमारी हैबिट क्या है बचपन से जो हमें आती चली आ रही है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, ठीक है, छोटे से स्टार्ट करिए, सीधे एवरेस्ट मत जाइए, पहले अपनी घर की छत पे जाइए और बाद में एवरेस्ट की सोचिएगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल और फिर टॉप तक पहुंचिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और फोर्थ मैंने आपको बताया रेगुलरिटी, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। चाहे सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। आप बिज़नेस में हैं तो रेगुलरिटी, प्राइवेट सेक्टर में है तो रेगुलरिटी, आप क्रिकेटर हैं तो रेगुलरिटी, आपको रेगुलरिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये 4 वेज थे, जो 4 की कहूँगा कि जो सक्सेसफुल होने के लिए जो बहुत ज़रूरी है एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में हो, ठीक है। तो इन 4 कीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यही मैं कहना चाहता था, जो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टडी मायने नहीं रखती हमारी तैयारी में, हमारा वे ऑफ अप्रोच भी बहुत मायने रखता है कि हम कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच कर रहे हैं, कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। यार घर तो हर कोई बनाता है, कोई मिट्टी का बनाता है, कोई पत्थर का बनाता है, कोई घास फूस का बनाता है। तो हम कैसा हम तैयारी कर रहे हैं वो हमें देखना है, कि हम सीमेंट से बना रहे हैं एकदम मजबूत, या सिर्फ घास का बना रहे हैं जो तुरंत तोड़ जाए, ठीक है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था, जो मुझे लगा कि यार मुझे आपको बताना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा कि यार लगे रहिए, क्योंकि अगर आज का वक्त आपने थोड़ा अपना दे दिया ना, तो आगे आने वाला पूरा फ्यूचर आपको देगा, ठीक है। तो अभी आप टाइम को दीजिए कुछ, ठीक है, प्रिपरेशन को कुछ दीजिए, लास्ट में पूरी ज़िंदगी प्रिपरेशन आपको देगी, ठीक है। तो बस तैयारी करिए, ये मत सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मोटिवेट रहिए, ठीक है, रेगुलरिटी रखिए और बस लगे रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम एंड जय हिंद। और अगर
आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए बाय।